यहाँ पर पहली बार हमारा हल लग रहा है अब पिछले 8-10 सालों के बाद। कि माँ हरियाली देवी का आशीर्वाद है आपके ऊपर भी और पूरे गांव के ऊपर भी कि आज आपने जो ये 10-11 सालों से बंजर भूमि थी और आज आपके माध्यम से ये 10-11 सालों से ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ। अगर मैं कोई ब्लॉग डालती हूँ तो सिर्फ इसलिए इस मंशा से डालती हूँ कि सेरा सिंचित खेती थी और ये पिछले 8-10 सालों से ये आने के लिए कितनी मेहनत लगती है। जंगल काटना पड़ता है, फिर उसमें दीवार लगानी पड़ती है, पत्थरों की दीवार पे दीवार, उन्होंने कितनी सारी दीवारें लगाई और हमारे ये सब संभव हो पाया है और हमारी मातृशक्ति ने ये संभव कर दिखाया है। अभी वर्तमान में मैं एक पलायन निवारण आयोग जो उत्तराखंड सरकार, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कर रहा हूँ और जो आप जो है आपने जो हमारे गांव के बारे में सोचा, क्योंकि आज भी इस बंजर भूमि को देखो 8 वर्षों 9 वर्षों से बंजर पड़ी हुई थी। आज कितना सौभाग्य का दिन हमारी छोटी बहू रंजना राव जी ने आज इतना बड़ा कदम उठाया हमारी। मैं हरियाली माँ से शुभकामनाएं यह करना चाहता हूँ उनके लिए कि उनके परिवार को सदा सुखी रखे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं खेतों में हूँ और ये कोई आम खेत नहीं, ये हमारे गांव स्वीन सेरा जो धनपुर पट्टी का पाबो गांव है उस गांव के खेत हैं और ये किसी ज़माने में ये खेत बहुत ही आबाद हुआ करते थे। ये वहाँ का सेरा सिंचित खेती थी और ये पिछले 8-10 सालों से ये बंजर पड़ी हुई है। किसी ने यहाँ पर 10 साल पहले खेती छोड़ दी थी, किसी ने 15 साल पहले, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 8 साल पहले, तो कम से कम इसको खेती को छोड़े हुए 8 साल से अधिक से समय हो चुका है। तो आज हमने पिछले 1 साल से हम लगे हुए थे कि पूरे गाँव को हम प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप यहाँ पे दोबारा से खेती कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत अच्छी खेती, हमको ये खेत आप देख सकते हो, इन खेतों को बना करके दिया है। इसमें ये जंगल काट करके उन्होंने खेत बनाए हैं। तो खेत को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, जंगल काटना पड़ता है, फिर उसमें दीवार लगानी पड़ती है, पत्थरों की दीवार पे दीवार, उन्होंने कितनी सारी दीवारें लगाई और हमारे बुजुर्गों ने हमको बनाए, हमको खेत दे दिए और अब हमारा काम है, इस जनरेशन का काम था सिर्फ उन बनाए हुए खेतों पे खेती करना। तो हमारी किसी कारणवश हमारे गांव के लोगों ने ये खेत छोड़ दिए थे, तो दोबारा से जब सब लोगों ने ठानी कि हम इन खेतों को दोबारा से आबाद करेंगे, तो आज आप देख सकते हो कि पूरे 10 साल बाद हमारे खेतों में ये बैल आए हैं और खेती लग रही है। माँ हरियाली देवी की कृपा से ये सब संभव हो पाया है और हमारी मातृशक्ति ने ये संभव कर दिखाया है। बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी मुश्किलें हुई, लेकिन जब कहते हैं कि आपका इरादा अगर मजबूत हो तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, तो वही एक कहावत यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साबित हुई है। तो आज वाकई हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का एक मौका है। हमारी मातृशक्ति भी, सब लोग दूर दराज के, यहाँ पे से जो हमारा मुख्य गांव है वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो 1.5-2 किलोमीटर पैदल यात्रा करके वो लोग यहाँ पे आए हैं सभी। ये वीडियो क्लिप्स हल लगाने से पहले की हैं। तो हमारे पहाड़ों में जैसे कि हमारे रीति रिवाज हैं कि कोई भी शुभ कार्य हो तो अपने कुल देवी देवताओं को ज़रूर याद किया जाता है, उनके लिए रोट प्रसाद वगैरह ज़रूर बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे गांव की कुल देवी है माता हरियाली देवी, जिसका मंदिर हमारे जो ये सेरे हैं, सिंचित खेत हैं, उनके ऊपर एक तोप पर है। तो मैं भी वहाँ गई और अपने हस्बैंड जी के साथ गई और गांव के कुछ लोग आए वहाँ पे, तो सबने पूजा की। वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद जो हमने प्रसाद वगैरह बनाया था, रोट बनाया था, वो रोट माता रानी को चढ़ाया और चढ़ाने के बाद हमने खुद भी खाया। बोलो माता हरियाली देवी की। और ये नहर की सफाई करने के बाद नहरों में पानी आना भी शुरू हो गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी हैं, दीपक सिंह नेगी जी, इनका बचपन यहाँ पे गुजरा है। तो आपको कैसा लग रहा है आज?
बहुत ही बढ़िया लग रहा है और थोड़ा सा भावुक भी हूँ कि एक पल के लिए मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बनने में समय लगता है लेकिन उजड़ने में समय नहीं लगता है। तो ये बात कुछ ऐसी थी कि इतना टाइम इसको बनने में लगा लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगा था। और जब ये सुधर रहा है तो सुधरने में भी टाइम लगेगा। और बहुत अच्छा रहा। गाँव वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुहिम में वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और चाहे जितनी भी होता है थोड़ा सा विचार मिल नहीं पाते हैं, बन नहीं पाते हैं, संभावनाएं कोई सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। अब हो रहा है तो उसको देख के थोड़ा सा उनके अंदर ये होगा कि हाँ भाई ये हो सकता है। तो ये धीरे धीरे होता रहेगा। वैसे वैसे सब जो लोग इसमें सम्मिलित नहीं है वो भी सम्मिलित होंगे। मैं इस गांव की बहू तो हूँ ही, लेकिन बहू के साथ साथ अभी वर्तमान में मैं एक पलायन निवारण आयोग जो उत्तराखंड सरकार का आयोग है उसकी सदस्य भी हूँ। तो आयोग में सदस्य होने के नाते मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि इसको हम एक सफल क्लस्टर के रूप में बना सकते हैं और इस खेती को हम आबाद कर सकते हैं। तो सरकार ने भी हमें ये मौका दिया था कि आप अपने हिसाब से कोई भी गांव क्लस्टर चुनिए, 4-5 गांवों का एक क्लस्टर बनाइए, उसको चुनिए और वहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं उसको एक आदर्श मॉडल के रूप में डेवलप कीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने ये गांव चुना और यहाँ पर हमने ये काम भी शुरू किया। तो आज पाबो सीन सेराज पुनरुत्थान मिशन जो हमने मिशन चलाया था, आज यहाँ पर पहली बार हमारा हल लग रहा है। अब पिछले 8-10 सालों के बाद हम बहुत ही ऐसा एक हमें गौरवान्वित क्षण देखने को मिल रहा है कि हमारे खेत में बैल आ गए हैं और यहाँ पर हमारी खेती हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे गांव के ही मेरे देवर जी पवन कुमार जी यहाँ पे हैं, हमारे जेठ जी हैं। तो आप दोनों का भी आज, वैसे तो आप इसी गांव के हैं, आपका फिर भी आपका हम यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप आए और आपने कहीं ना कहीं हम सभी का यहाँ पे जितनी मातृशक्ति हैं, जितने लोग यहाँ पे गांव से आए हैं, काम कर रहे हैं, सबका आपने मनोबल बढ़ाया है। तो आप हमारे लिए बहुत हर्ष की बात भी है कि आप यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और आज मैं फेस टू फेस आपसे मिल भी रही हूँ, तो कुछ उम्मीदें हमारी आपसे भी हैं। तो मैं स्वयं से ना कहते हुए मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आप हमें किस प्रकार से सहयोग दे सकते हो यहाँ पर इन खेतों को आबाद करने में। देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपको सादर प्रणाम और आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे अपने ही गांव में। आपका भी अपना ही गांव है। तो बड़ा हर्ष का विषय है आज कि आपने अपने ही गांव के लिए, आपके पास तो 2 जिले हैं, एक चमोली और हमारा रुद्रप्रयाग। ये तो हमारे लिए गौरव का बड़ा विषय है कि आपके पास 2 जिले हैं कि जो आप विधिवत तरीके से आप इस पलायन को रोक रहे हैं और जो हमारे बंजर खेती हैं आप इस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ी ही एक गौरव का विषय है कि आप जैसे मातृशक्ति जो हमारे जो पूर्वजों की धरोहर है, आप इसको सुचारू रूप से इस सिंचाई के खेत पे जब आपने इसमें सोचा, विचार किया, विमर्श किया और आज ये माँ भगवती, माँ हरियाली देवी का आशीर्वाद है आपके ऊपर भी और पूरे गाँव के ऊपर भी कि आज आपने जो ये 10-11 सालों से बंजर भूमि थी और आज आपके माध्यम से ये 10-11 सालों से ये बंजर भूमि थी और आज सुचारू रूप से आज देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे गांव के युवा, हमारे प्रधान जी, पूर्व क्षेत्रीय पंचायत सदस्य जी और हमारे जितने भी यहाँ पे वन पंचायत के पूर्व हमारे बड़े भाई राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे महिला मंगल दल के अध्यक्ष और सारी मातृशक्ति युवा सब लोग इसमें लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपका सहयोग है। तो हम आपको, आपका पूरे परिवार का हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने हमारे ये पूर्वजों की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका अपना सहयोग बताइए कि कैसे सहयोग दोगे? देखिए, मेरा यह है कि इतनी बड़ी खेती है, आज देख सकते हैं जंगली जानवरों का जो भय हो चुका है, चाहे भालू हो, चाहे सुअर हो, चाहे बंदर हो, चाहे गुलदार हो, चाहे जंगली जानवरों का पूरा भय हो चुका है। तो मेरा सबसे पहले कि हम ये चीज़ तो कर रहे हैं, पर लेकिन मेरे माध्यम से और हमारे जो अभी ये है कि मैं, हमारे जिला अध्यक्ष मैम है, हम उनसे भी बात रखेंगे कि हमारे यहाँ के लिए घेरबाद जो कि ये कम से कम 2000 नाली भूमि है ये, तो इसके लिए काफ़ी बड़ी योजना होगी जो मेरे राज्य से या मेरा जो भी वित्त है उससे होगा नहीं, पर उनका भी सहयोग लेंगे। और एक बार हम उनसे भी बात रखेंगे अपने अध्यक्ष जी से भी कि इसके लिए हमें कृषि से हमारे लिए घेरबाड़ का और
जिससे कि ये फिर से इस खेती में उपजाऊ भीड़-भाड़ हो के साथ सके। साथ हम आपसे एक अपेक्षा करते हैं कि हमें 2 यहाँ पे पावर वीडर या पावर टिलर आप कुछ भी दे दें, ताकि हमारे जो ग्रामीण हैं, जो हमारी मातृशक्ति हैं, जो यहाँ पे पुरुष वर्ग है, उनको भी सहूलियत हो यहाँ पे हल लगाने में। और झाड़ी जो जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत बड़े लेवल पे फैल चुकी है, बढ़ चुकी है, तो उसको काटने में भी अगर मैनुअली काटे तो थोड़ा दिक्कत तो होती है। अगर हमें ब्रश कटर मशीन मिल जाए तो थोड़ा सहूलियत होगी। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो थोड़ा भी अगर आप अपने जिला योजना के माध्यम से ये हमें दिला पाएं। जैसे देखा जाए आजकल हल मतलब बैल भी बहुत कम मात्रा में गांव में, तो एक दो मशीनें जैसे ट्रैक्टर दे दिया या कुछ जो बैल भी लगा देखो दें, कुछ बैल लगाएंगे, कुछ ट्रैक्टर लगाएंगे, तो पूरा सहयोग करेंगे गांव के लिए। देखो हम जनप्रतिनिधि बाद में हैं, या आपके पास चाहे आपके पास डिपार्टमेंट है, ये हमारा आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट में? पलायन निवारण आयोग। पलायन निवारण आयोग। तो आपके पास आप ये विभाग आपके पास बाद में पहले आपने अपने खेती के लिए सोचा? हम आपने पहले अपने इस गांव के निवासी हैं, और सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो जितने भी हमारे राजनीतिक हैं उस सोच से हम आगे बढ़ें और अपने गांव के विकास के लिए एकजुट होकर के, एक मुठ होकर के, एक मनसा के साथ काम करें। बिना जो भी हमारी इसमें जिस प्रकार की भी हमें दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से भी हम एक मुठ होकर के लड़ें और आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार से ये काम हमारा छूटना नहीं चाहिए और ये लगातार आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले बहुत सारी दिक्कतें भी हुई, तो किसी कारणवश हमें बीच में छोड़ना भी पड़ा, तो लेकिन इन सारी समस्याओं को दरकिनारे करते हुए हमारे प्रधान जी भी यहाँ पे हैं। और प्रधान जी तब से इस कार्य में लगे हुए हैं हमारे साथ, जब वो प्रधान नहीं थे। पिछली बार उन्होंने बहुत ही जो मतलब एक मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है, जब वो प्रधान नहीं बने थे, कि उन्होंने कहा था कि मैं करूँगा ही करूँगा, इन खेतों ने आबाद होना ही होना है। जब हम पूरे मन से सोच लेते हैं ना, तो कोई शक्ति हमको पीछे नहीं हटा सकती है। तो प्रधान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस मुहिम को जारी रखा। तो इस अभी आप बताइए कि कैसे कैसे हम आप सोच रहे हो कि इसको हम लगातार करते रहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कर रहा हूँ, और जो आप जो है आपने भी जो हमारे गांव के बारे में सोचा, क्योंकि आज भी इसी गाँव के मूल निवासी, हाल निवास आपका रुद्या में है, और एक आप ही नहीं, ये हमारा बेटा दीपक, ये भी आपके साथ बराबर दे रहा है, और देंगे आगे भी। और जिला पंचायत सदस्य भी हमारे पवन भाई, छोटे भाई हैं, वो इनका भी माना, इसमें ये भी अपने रुचि ले रहे हैं। ये कल गए थे, आज गए, फिर आगे आते रहेंगे, जिधर में जब के पास टाइम होगा, समय होगा। और वो भी इस स्वयं सेवा ग्राम सभा के लिए कुछ न कुछ करेंगे अपने उसे अपने हिसाब से जो है देखेंगे। वो कहाँ से हमको थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से मदद करनी है, कोई भी विभाग से हमें तो माना वो चाहे कहीं से भी करें, और करेंगे वो मदद करेंगे। और जहाँ तक हो सकेगा, मैं प्रधान में ग्राम बाबू प्रकाश सिंह, तो मैं भी अपने तरफ से देखूँगा जहाँ पे कमी पेश होगी कहीं से। जैसे बोले हम मशीन लाएंगे हल लगाने वाली, तो मैं भी ब्लॉक में जाऊँगा। अगर एक आध मशीन अगर वहीं से भी माना मैं कर सकता हूँ, वैसे ऐसा नहीं कि मैं प्रधानों में कर सकता हूँ। किसी भी से तू मशीन किसी भी से होगा, ब्लॉक का सबसे मिलेगा मशीन में, पता भी क्या बार। और बाकी 2-4 जोड़ी हमारे पास हल है ही, उनके भी लाएंगे। और हमारे महिला मंगला देवी भी पूरा सहयोग है, और सारे बच्चों का सहयोग है गांव में सबका। और धीरे धीरे आगे जो है ये महिला हो चाहे पुरुष हो, ये जैसे काम हम आगे बढ़ाएंगे, तो इनके भी जो है काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे अभी कुछ लोग अकेले हैं घर में, बच्चे हैं छोटे नहीं आ पा रहे, लेकिन अब कुछ हम में से भी आएंगे, पुरुष लोग भी आएंगे। कुछ तो रखना है, नहर बनाना है, झाड़ी तो ये बहुत बेटी काट लेंगे। और बाकी ऐसा है कि इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। अब इसको हम करके दिखाएंगे, चाहे हम 2 मिनट लगे चाहे 3 मिनट लगे, पर एक बार हम इसको जो है ना पूरी तरह हल रोल लगा के, नए नोट बना के इसको माना हम कोई कुछ ना कुछ बीज बोलेंगे इसमें। हम चाहे गेहूँ बोते, जौ बोते, या कुछ साग सब्जी बोते, पर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब बात बाकी ज़्यादा क्या बोलना। हमारे बीच में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हमारे जेठ जी लगते हैं। तो जेठ जी कैसा? धन्यवाद छोटे भाई दीपक सिंह और रंजना राव जी, हमारे ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह जी, एवं हमारे जिला पंचायत सदस्य पवन कुमार जी, और समस्त मेरी युवा शक्ति, मातृशक्ति, माँ बहनें, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और सभी लोग इस प्रकार से
इस बंजर भूमि को देखो 8 वर्षों 9 वर्षों से बंजर पड़ी हुई थी। आज कितना सौभाग्य का दिन हमारी छोटी बहू रंजना राव जी ने आज इतना बड़ा कदम उठाया हमारी। मैं हरियाली माँ से शुभकामनाएं यह करना चाहता हूँ उनके लिए कि उनके परिवार को सदा सुखी रखे और जिन्होंने कि आज हमारे हौसले बुलंद किए हैं। आज हमने कभी सोच भी नहीं रहे थे बीच में कि वास्तव हम अपने इस पूर्वजों की धरोहर में जा पाएंगे। पर आपके लिए बेटा हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं और भोला दीपक सिंह आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारे बीच में अपना इतना समय दिया है, अपना देखो कि अपना योगदान कर रखा है। मैं आपके परिवार को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका, आप सभी का। और हम इसी प्रकार से लगे रहेंगे, चाहे कितने मुश्किलें आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे फंड की कमी आई हमारे पास, चाहे कुछ हो। मेरे को ये लगता है कि अगर हमारा जो इच्छा शक्ति है करने की वो स्ट्रांग है तो वो ऊपर वाला हमारे लिए रास्ते बना ही देते हैं और हमें बस थोड़ा सा रास्तों को खोल करके चलने की जरूरत जब है। हमें एक छोटा सा रास्ता मिल गया है तो अब कहीं ना कहीं हमें रुकना नहीं, इसको हम सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। चाहे हम जैसे तैसे करके अगर कहीं पे फंड की दिक्कत भी आएगी तो हम भी अपने माध्यम से हम इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम इस खेती को, इस पूर्वजों की इस धरोहर को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले का क्या हमारा स्ट्रगल रहा, इससे पहले का एक ब्लॉग है वो भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन उस ब्लॉग का अभी बहुत टाइम हो चुका है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ लोगों का कहना था कि आप लगातार ब्लॉगिंग नहीं करती हो और लगातार आपका कंटेंट नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ। अगर मैं कोई ब्लॉग डालती हूँ तो सिर्फ इसलिए इस मंशा से डालती हूँ कि हमारी जो मेमोरीज़ हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरा सेव रहे, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी में इतना नहीं दिखता है। अगर हम यूट्यूब वगैरह में डाल देते हैं तो कभी भी हम खोल करके देख सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब में ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि मैं एक ब्लॉगर बनूं और बहुत इसमें बहुत पैसा कमाऊं, बहुत कंटेंट ढूंढने की कोशिश करूं, या मेरे पास अथाह कंटेंट है। मैं दिन भर मैं ऐसे काम करते रहती हूं, हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है। लेकिन मैं अपना एक बार मैंने किया भी था, सोचा था कि मैं मतलब इस तरीके से शुरू करूं। तो 2-3 साल पहले मैंने ऐसा शुरू किया था, लेकिन जो मतलब ये दिमाग में जो एक सोच ही चलती रहती है, सिर्फ इंसान ब्लॉगिंग के हिसाब से ही सोचता रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक ब्लॉगर की मानसिक जो उसकी स्थिति होती है, जो प्रेशर रहता है उसको ब्लॉग व्यूज पाने का, उसी मनसा से मैं सोचती रहूँ और उसी मनसा से मैं काम करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि मैं जो भी मैं काम कर रही हूँ और जो भी हमारे गांव में हमारे प्रयासों से जो भी बदलाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं संरक्षित हो। तो यही मेरा एकमात्र ब्लॉग बनाने का मकसद है। तो पाबो गांव के सुनसिरा क्षेत्र में जिस प्रकार से बंजर धरती से आबाद की ओर हम बढ़ रहे हैं और सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो जो हमारे गांव के लोग जो से बाहर रहते हैं या देहरादून, ऋषिकेश शहर में रहते हैं और अपने गांव से दूर होते हुए भी अपने गांव के विकास के लिए कुछ भी सहयोग देना चाहते हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अपना अपना सहयोग हमें दे सकते हैं, किसी प्रकार से हो सकता है आपका सहयोग, चाहे आप हमारे लिए एक मशीन भेजें या कुछ भी। आप अगर आर्थिक रूप से भी अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो मैं ग्राम प्रधान जी का नंबर भी आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप उनसे डायरेक्ट बात करके गांव का कोई समूह, महिला समूह का खाता होगा, उसमें आप पैसे डाल सकते हैं, या किसी भी प्रकार का आप कृषि उपकरण हमको देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ताकि हमारी महिलाएं ये काम लगातार करते रहें और उनका मनोबल बढ़ता रहे। तो आपसे निश्चित रूप से हम सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। ये सुनसिरा के नीचे के खेत हैं जो गदेरे से लगे हुए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने अपने जो बंजर पड़े हुए खेत हैं उनकी झाड़ियाँ वगैरह सब कटवाना शुरू कर दिया है और इनको भी आबाद करने की मुहिम चालू हो गई है। ये देखकर भी हमें बहुत खुशी मिल रही है और हमारा भी हौसले बुलंद हो रहे हैं कि हमें लगातार इसी प्रकार कार्य करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पे अगर ये काम होता है तो उसकी जो दिया अगर एक जगह पर जले तो उसका रोशनी 4 जगह और भी जाती है, चारों कोनों में जाती है। तो वही उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खेतों में वृक्षारोपण भी हो रहा है फलदार पौधों पर। इसी प्रकार से विकास की लहर उठती है।
तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे नए अपडेट्स के साथ नए ब्लॉग में। जैसे जैसे सिंसेरा का काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको भी अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए फिर, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।